जब हम काम करते हैं तो 2 तरीके से काम होता है, ध्यान रखें। जो विशेष टॉपिक अब मैं आपके सामने ज़िक्र करने जा रहा हूँ, इसको आज अपने दिमाग में सब लोग डाल लेना, आप बहुत बड़ी समस्या से जीवन भर बचे रहें। 2 तरीके से पैसा कमाया जाता है, एक होता है ईमानदारी से और एक होता है बेईमानी से। और एक कहावत आपने सुनी होगी, लालच बुरी बला है, लालच से हमेशा बचें। और 2 तरीके से पैसा कमाना है, एक ईमानदारी से पैसा कमा सकते हैं और एक बेईमानी से पैसा कमा सकते हैं। ईमानदारी से पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप वीकेंड में हैं तो एक बात ध्यान रखें, वीकेंड में 100% ईमानदारी से काम होता है और हमें ईमानदार लीडर ही चाहिए। तो पहली दिन मैं आपको बता देता हूं, अगर आप पूर्ण ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो वीकेंड में आपका स्वागत है। नए और पुराने सभी लीडर को बोल रहा हूं, अगर आपके मन में कहीं से कहीं तक भी छल कपट है और आप बेईमानी से काम करना चाहते हैं तो मेरी हाथ जोड़ के विनम्र आपसे निवेदन है, आप सर कंपनी को छोड़ दीजिए। आप आपके लिए वीकेंड नहीं है। आप 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल के बाद छोड़ेंगे, अभी कंपनी को छोड़ दीजिए। ये मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन। सैकड़ों कंपनी, आप किसी भी कंपनी में चले जाइए सर, वीकेंड फिर आपके लिए। तो 2 तरीके से पैसा कमा सकते हैं, एक ईमानदारी और एक बेईमानी। हाँ, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ईमानदारी से पैसा कमाना थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन बेईमानी से और गलत काम करके पैसा कमाना थोड़ा-सा आसान है, जल्दी आ जाता है। ये आपको तय करना है, आपको अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है। लेकिन मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको चेक कराता चलता हूँ। ईमानदारी से पैसा कमाने में वक़्त ज़रूर लगता है। ईमानदारी के रास्ते पे चलने में, ईमानदारी से पैसा कमाने में, ईमानदारी का काम करके मेहनत अच्छी सही तरीके से मेहनत करके काम करने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है, पैसा कमाने में थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर लगता है। लेकिन यहाँ पे जो पैसा आपके पास आता है ना दोस्त, जो पैसा जब ईमानदारी का जब पैसा आना शुरू होता है ना, वो साथ में केवल पैसा नहीं आता, पैसे के साथ-साथ सुकून आता है, ध्यान रखिए। पैसे के साथ-साथ सुकून आता है, रिस्पेक्ट आती है, इज़्ज़त आती है और सम्मान आता है, ध्यान रखिए। ईमानदारी से जब आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से जब आप पैसा कमाते हैं, जब वो पैसा आना शुरू होता है तो उसमें बड़ा सुकून होता है, उसमें इज़्ज़त होती है, उसमें सम्मान होता है। यानी कि वो पैसा सुकून, इज़्ज़त और सम्मान साथ में लेके आता है। लेकिन जहाँ पे बेईमानी या गलत काम करके पैसा कमाने की बात होती है, जहाँ पे बेईमानी, गलत काम करके पैसा कमाने की जहाँ पे और जल्दी अमीर बनने की जहाँ पे बात होती है, बेईमानी, गलत जब बेईमानी और गलत क्यों आदमी काम करता है, बेईमानी और गलत काम क्यों करता है? जल्दी अमीर बनना, ठीक है? तो जहाँ पे बेईमानी या गलत काम करके थोड़ा जल्दी अमीर बनने वाली बात होती है, वहाँ पे थोड़ा जल्दी पैसा आता है। नो डाउट, इसमें कोई कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कोई इसके अंदर मतलब सोचने वाली बात नहीं है। जहाँ पे गलत काम होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आप पैसा ज़्यादा जल्दी कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, वो पैसा जो है अपने साथ क्या लेके आएगा? टेंशन लेके आएगा। वो पैसा अपने साथ-साथ क्या लेके आएगा? डिप्रेशन लेके आएगा। बेईमानी से कमाया गया पैसा अपने साथ टेंशन लेके आता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बेईमानी से कमाया गया पैसा अपने साथ टेंशन लेके आता है, अपने साथ डिप्रेशन लेके आता है और अपने साथ कलंक लेके आता है। और मैं इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बेईमानी से पैसा कमाते हैं, डिप्रेशन में है। पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन डिप्रेशन में है, कब कंपनी बंद हो जाएगी उनको पता नहीं है, कब कितने लोगों का भविष्य खराब हो जाएगा उनको वो टेंशन रहती है, उनको पता है। लेकिन उनकी सोच पता क्या जाती है? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये सोच के आदमी होते हैं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को कई बार शर्म आती है, कई लीडर ऐसे होते हैं जो ऐसी कंपनियों के अंदर काम करते हैं और काम करने के बाद कि जिस व्यक्ति को प्लान दिखा रहे होते हैं, मुझे मिले हैं ऐसे लोग बहुत सारे। जब वो हमें उस तरीके की कंपनी का प्लान दिखाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं, भाई साहब ये कंपनी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो बड़े गर्व से वो इस बात को कहते हैं, सर मुझे भी मालूम है ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, लेकिन सर मुझे मालूम है 6 महीने भी चल गई तो अपनी ज़िंदगी बदल गई। 6 महीने भी चल गई तो मेरी ज़िंदगी तो अपनी ज़िंदगी तो बदल ही जाएगी। मुझे मालूम है बंद होगी, लेकिन मुझे मालूम है 6 महीने में मैं इतना पैसा कमा लूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। यानी कि लोग कितने अब पैसा कमाने के लिए कितने ज़्यादा पागल हो जाते हैं, ऊंच-नीच का, सही-गलत का उनको अंदेशा नहीं होता है। वो कहते हैं मैं पैसा कमा लूँगा, भले ही कितने लोग बर्बाद हो जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पैसा कमाऊँगा। क्या ऐसा पैसा उनको इज़्ज़त देगा?
क्या ऐसा पैसा उनको आपका क्या नाम है सम्मान देगा? क्या ऐसा पैसा जो है उनको सुकून देगा? नहीं मिलता उनको। पहले हो जाता था, आपने किसी का गलत कंपनी में काम किया, पैसा कमाया, आप गायब हो गए, ऑनलाइन नहीं था। आज की डेट में हर जगह ऑनलाइन, आज की डेट में सब जगह ऑनलाइन है, ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होती हैं। आज की डेट में जब भी किसी कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ होती है, सरकार उसका डाटा उठाती है और देखती है किस किस बैंक में कितना कितना अमाउंट गया है। तुरंत उनको सम्मन जारी होते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं, और तुरंत सम्मन जारी होकर उनके अकाउंट फ्रीज हो। सबसे पहले कंपनी के अकाउंट फ्रीज होते हैं, फिर उसके जो टॉप अचीवर है उनके अकाउंट फ्रीज होते हैं, फिर सबके पास सम्मन जाते हैं और फिर सबको कोर्ट कचहरी इन सब चीजों में पड़ना। क्या फायदा भाई ऐसे टेंशन वाले काम का? क्या फायदा ऐसे डिप्रेशन वाले काम का? यहाँ नाम भी खराब हो गया, जहाँ इज्जत भी खराब हो गई, जहाँ लोग भी बर्बाद हो गए। कुछ लोगों ने पैसा कमाया और बहुत सारे लोग बर्बाद ही हो गए। ये पता कब करता है आदमी? जब उससे मेहनत करके पैसा नहीं आता तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में आता है, अरे भाई छोड़ इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को, मेरे साथ चल, मैं तेरे को अमीर बना। लोग चले जाते। एक जीता जागता उदाहरण अभी आपको एक हफ्ते पहले का दे रहा हूं, अगर समझ सको तो समझ जाना। समझ सको तो समझ जाना। अन्नू कपूर को आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। अन्नू कपूर जो तेजाब फिल्म के अंदर भी थे। अन्नू कपूर जो फिल्म स्टार हैं, उनको आप सभी लोग जानते होंगे, वरना यूट्यूब पर गूगल पे सर्च कर लेना। कल मैं वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें अन्नू कपूर का एक इंटरव्यू था, उसमें नीचे लिखा गया था कि अन्नू कपूर एक कंपनी में ठगे गए। तो मैंने उस वीडियो को देखा, एनडीटीवी का वो वीडियो था। अन्नू कपूर ने ज्यादा पैसा कमाने के लालच में, थोड़ा बहुत पैसा नहीं, और अन्नू कपूर से जब पूछा जा रहा है सर आपका कितना पैसा फंसा, तो अन्नू कपूर कह रहा है सर मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ सर, मैं तो बहुत एक साधारण सा इंसान हूँ, तो मैंने तो ज्यादा पैसा लगाया नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा डूबा है। उससे पूछ रहा है एंकर कि आपका कितना जुड़ा है पैसा डूबा? अन्नू कपूर फिर बोल रहा है सर मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, मेरा ज्यादा नहीं डूबा लेकिन और लोगों का बहुत ज्यादा डूबा। फिर जब उन्होंने अमाउंट बताया तो उनका छोटा अमाउंट कितना था वो मैं आपको बता सकता हूँ, बताता हूँ, उसके बाद आप देखना बड़ा अमाउंट कितना होगा और लोगों का अमाउंट कितना होगा। उन्होंने बोला कि मेरा जो पैसा डूबा है 1.5 से 2 करोड़ रुपए डूबा है। ये छोटा अमाउंट है अन्नू कपूर के लिए। अन्नू कपूर जैसा फिल्म स्टार, अन्नू कपूर जैसा समझदार इंसान ज्यादा पैसा कमाने के लालच में 1.5 से 2 करोड़ रुपए अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले डूबो चुका है। न्यूज सर्च कर लेना गूगल पे जाके, यूट्यूब पे मिल जाएगा। और क्या लालच था? हर महीने जो पैसा वहां डिपॉजिट करोगे उस पैसे का हर महीने 2% ब्याज आपको मिलता है, जो कोई बैंक नहीं देता आपको। मैं कई बार बोलता हूं, अगर ऐसा कोई स्कीम होती, ऐसी कोई ऑफर होती जहां पे 10% ब्याज मिल जाता, जहां डेली 5% मिलता, जहां डेली 10% मिलता, जो बहुत सारे फ्रॉड कंपनियां चलती हैं, डेली 5% मिलेगा, डेली 10% मिलेगा, लोग कहते हैं अरे हम तो, हमारे अकाउंट में तो आ रहा है। अन्नू कपूर भी कह रहा है मेरे अकाउंट में 2-3 साल से आ रहा था, कई सालों से आ रहा था, कई सालों से आ रहा था, 14-15 सालों से वो व्यक्ति मुंबई के अंदर बैठ के, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नाम मैं यहाँ लेना उचित नहीं समझूंगा, आप गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। 14-15 सालों से विश्वास जमा के बैठा हुआ था और अभी सुनने में आ रहा है लगभग 1,000 करोड़ से ज्यादा लोगों का पैसा डूब गया है। वो आदमी गायब हो गया रातों। परिवार यहाँ पे है लेकिन वो आदमी गायब हो गया। आगे क्या होगा वो आगे की बात है, अभी तक की न्यूज बता रहा हूँ जो मैंने एनडीटीवी में या और चैनल पे कल रात को देखी है, 3-4। 1,000 करोड़ से ज्यादा, किसी का 5 करोड़, किसी का 10 करोड़, किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख। एक और टीवी स्टार का इंटरव्यू आ रहा था, वो भी कह रहे सर शुरुआत में मैंने 10 लाख लगाए थे, हर महीने 2% आ जाता था सर, 20,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ जाता था। फिर धीरे धीरे लालच बढ़ा, मैंने और मेहनत की और पैसा कमाया, फिर 5 और लगाए, करते करते 40 लाख रुपए लगा दिए, तो सारा पैसा डूब गया। 1.5 से 2 करोड़ अन्नू कपूर का डूबा, हजारों करोड़ रुपए डूब गया भाई साहब, कितने के लालच में? 2% हर महीने मिलेगा। और नेटवर्क बिजनेस में तो ऐसे ऐसे जल्लाद लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि डेली का 5%, 10%, 15%, 20% मिलेगा, और लोग लगे हुए हैं और लोग पागलों की तरह काम कर रहे हैं। कब कंपनी रफू चक्कर होगी, कब रातों रात लोगों का पैसा डूब जाएगा पता नहीं चलेगा, और फिर कान पकड़ेंगे ऐसे करके, सर ये दोनों कान पकड़ लिए, सर मैं कभी नहीं करूंगा नेटवर्क बिजनेस, मेरा पैसा डूबा हुआ है। नालायक आदमी, नेटवर्क बिजनेस में पैसा नहीं डूबता।
पोंजी स्कीम में डूबता है, लालच वाली कंपनियों में काम करके पैसा डूबता है। तो नेटवर्क बिजनेस जो सही कंपनी होती है उसमें पैसा नहीं डूबता, पोंजी स्कीम जो होती है उसमें पैसा डूबता है, मनी सर्कुलेशन स्कीम में पैसा डूबता है। जहां पे लालच होता है, जहां पे रातों रात अमीर बनने वाली बात होती है, वहां पैसा डूबता है। मुझे मालूम है आप में से कोई भी रॉकेट नहीं बन सकता कि आप 1 साल के अंदर करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसी ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि 5 साल जो टिक गया उसकी जिंदगी बदल सकती है, और इतनी बढ़िया तरीके से बदल सकती है कि उस वक्त जब स्टेज पे होगा उसके पास सब कुछ होगा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होंगे, और वो आंसू खुशी के होंगे। वो 5 साल पहले का जब अपना जीवन याद करेगा, वो कहेगा यार वाकई यार इस कंपनी में 5 साल में मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल। तो इस चीज को समझिए, रातों रात अमीर बनने वाला कोई सिस्टम नहीं है। अगर कोई इंसान ये कहता है सर, अगर ऐसी कोई स्कीम होती, ऐसा कोई ऑफर होता, सरकार कर देती ना। सरकार साल का देती है 8%, 6%, 9%, आपके पैसे का। और एक आम आदमी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कह रहा है 2% ब्याज दूंगा। हर किसी के अकाउंट में आ रहा था, किसी का 2 साल से आ रहा था, किसी का 3 साल से आ रहा था, किसी का 4 साल से आ रहा था। अचानक रातों रात कंपनी बंद हुई और सबका पैसा डूब गया। आज अन्नू कपूर जी कहते हैं कि मैं तो सबको एक ही सलाह दूंगा, भैया सरकार में अगर सालाना 9% भी आ रहा है वो ले लेना, लेकिन ये 2% के चक्कर में मत पड़ना। इसी को बोलते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। तो जब इतना समझदार आदमी, इतना इंटेलिजेंट आदमी, जो बहुत सारी चीजों के अंदर परफेक्ट है, वो फंस सकता है लालच में, तो आप और हम तो एक आम इंसान है मेरे भाई। 2% ब्याज हर महीने मिलने के चक्कर में कई फिल्म स्टार का पैसा डूब गया। 2% हर महीने ब्याज मिलेगा, कई महिलाओं ने अपनी सेविंग्स कर रखी थी। महिलाएं करती है ना, पति से पैसा बचा के रखती हैं, या ससुराल मायके से कभी पैसा मिला या कहीं से पैसा मिला, वो बेचारी इकट्ठी करती रहती है सेविंग्स। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके इंटरव्यू हैं, जिनका पैसा डूब गया। और सबसे जो दुख मुझे हुआ, और एक ईमानदार आदमी को दुख होगा, एक सच्चे इंसान को दुख होगा, बेईमान को कभी दुख नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे आदमी जो बेचारे रिटायर हो चुके थे, जिनको रिटायरमेंट का पैसा मिला था, जिन्होंने रिटायरमेंट बुजुर्ग होने के बाद अपनी कुछ सेविंग्स कर रखी थी, वो भी 2% के लालच के अंदर अपने जीवन का कोई 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ उस इंसान के पास रख दिया कि यार हर महीने 2% आता रहेगा, अपना बुढ़ापा जो है सिक्योर रहेगा। उन सबका पैसा डूब गया, जिंदगी भर की कमाई लोगों की डूब गई। फिर यहाँ आराम से रात को सुकून से नींद आती है। आप समझ लीजिए, आप जिस कंपनी में है ना दोस्त, एक व्यक्ति को भी 1% की लायबिलिटी हम लोगों ने नहीं दी आज तक। पैसा बहुत है हमारे प्लान में, आप मेहनत नहीं करो तो नहीं मिलेगा। पैसा तो बहुत है हमारे प्लान में, लेकिन आप मेहनत ही नहीं करना चाहते, आप हिलना ही नहीं चाहते। कहां से आएगा पैसा? वो कहानी मैंने सुनी थी, वो आपको सुना देता हूँ, अदरवाइज मत लेना, मैसेज के तौर पे लेना। बहुत सारे लोगों की आदत पता कैसी होती है। एक इंसान, पहले मैंने सुनाई है, एक इंसान एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। अचानक वहां से बराबर से एक आदमी निकलता है, और वो आदमी उसकी पैंट पकड़ लेता है। कहता हाँ भाई साहब, कैसे पकड़ लिया मुझे, छोड़ो। कहता भाई साहब भूख लग रही है, कुछ खिला दो। तो उसने देखा ऊपर ऊपर बेर का पेड़ था, वो बहुत मोटे मोटे बेर लग रहे थे। उसने कहा भूख लग रही है यार, बेर लग रहे, तोड़ के खा ले। कहता भाई साहब कौन उठेगा, कौन खड़ा होगा, कौन तोड़ेगा, कौन खाएगा, इतना टाइम नहीं है सर, इतनी मेहनत कौन करेगा सर, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप खिला दो। उसने नीचे देखा, नीचे कुछ बेर पड़े हुए थे। उसने कहा यार मत तोड़, तेरे नीचे पड़े हुए कुछ बेर, इनको उठा ले, इनको खा ले। अरे सर कौन मेहनत करेगा, कौन हाथ बढ़ाएगा, कौन वहां से बेर उठाएगा, कौन खाएगा, नहीं होगा। आप मेरे मुंह में बेर डाल दो। उसने कहा चल यार, भूखा आदमी है, भूखे आदमी को खाना देना, भोजन देना हमारी संस्कृति में लिखा है। तो उसने कहा ठीक है भाई, खिला देता हूँ। उसने एक बेर उठाया, बढ़िया सा था, मोटा, उसके मुंह में दे दिया, खाया उसने। ठीक है, दूसरा बेर उसके मुंह में डाला, खाया उसने, बढ़िया। तीसरा बेर मुंह में डाला, खाया, बढ़िया। उसने कहा पेट भर गया, और खिलाऊं, उसने कहा मैं जाऊं। जैसे ही वो चलने लगा, उसने फिर पैंट पकड़ ली। उसने कहा अब क्या हुआ, कह रहा
उसने क्या हुआ, कह रहा फिर उसने भाई भैया मुंह से बोल, तो मुंह में भजी हुई थी गुठली जो 4-5 खाए थे। कह रहा वे तो खिला दिए, ये गुठली कौन निकालेगा, तेरा बाप। बात मजाक की है, इसीलिए मैंने बोला था अदरवाइज मत लेना। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो मेहनत भी नहीं करना चाहते, घर से निकलना भी नहीं चाहते, रोते रहते हैं इतना कर्जा हो रहा है, घर में पैसा नहीं है, अच्छी जिंदगी चाहिए, ड्रीम भी पूरे करने चाहिए, कहिए अपने कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल भी बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं करूंगा वो कोई और कर दे, टीम नहीं बनाऊंगा वो कोई और कर दे, मीटिंग में नहीं जाऊंगा वो कोई और कर दे, प्रोडक्ट भी नहीं खरीदूंगा वो कोई और कर दे। उस इंसान की तरह जिसको बेर खिला भी दिया, उसके बाद कह रहा गुठली कौन निकालेगा, तेरा बाप, ये गुठली तो निकाल के जा मेरे भाई। तो कई लोग इसी सोच के साथ डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं कि इस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता हूँ, इस आदमी के साथ जुड़ जाता हूँ, इस कंपनी में जुड़ जाता हूँ, शायद जुड़ने के बाद अब इस इंसान की जिम्मेदारी, सामने वाले की जिसने मुझे जोड़ा है, इस कंपनी की जिम्मेदारी है, अब ये मुझे करोड़पति बनाएगा। दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। 90% लोग दुनिया में ऐसे ही हैं जो मेहनत काम करना ही नहीं चाहते, काम बहुत है, पैसा बहुत है, दुनिया के अंदर इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। ऐसे इंसान को आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का दिखाओ, 3 महीने काम करके छोड़ देगा, नहीं करेगा। और बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे पे 2,000 रुपए भी नहीं है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और उन्हीं के घर पे आप रात को 10,000 वाला प्लान ले जाओ, 50,000 वाला प्लान ले जाओ, और ये बोल दो 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपए लगाकर किसी को मेंबर नहीं बनाना, कोई काम नहीं करना, किसी मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आना, आपके घर में 10% आता रहेगा एवरी मंथ, फटाक से 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपए निकाल के आपको दे देगा। लालच बुरी बला है। लोग बगैर मेहनत के पैसा कमाना चाहते हैं, बगैर काम के पैसा कमाना चाहते हैं, ये पॉसिबल। तो ऐसे ऐसे लोग यार, जिन्होंने दुनिया भर का अपना रिटायरमेंट का पैसा जमा कर रखा था, उन लोगों की भी जिंदगी बर्बाद हो गई दोस्त। क्या जिन लोग जो ऊपर बैठे होंगे, जिन्होंने पैसा कमाया, उनको सुकून होगा? आज उस इंसान के घर में, चाहे घर के बाहर 4 पुलिस वाले तैनात हैं, जो शाही अंदाज के साथ दुनिया में घूमते थे, माँ बाप बच्चे ऐश कर रहे थे, आज सारे घर के अंदर बंद है, नजरबंद है, बंदा फरार है। मैंने क्या बोला, टेंशन, डिप्रेशन और कलंक लेके आता है गलत पैसा। किसी का भी इतिहास उठा के देख लो, जो गलत कंपनी में जुड़ा होगा, जो गलत तरीके से पैसा कमा रहा होगा, डिप्रेशन, टेंशन और कलंक लगेगा ही लगेगा। और जो ईमानदारी से पैसा कमाएगा, भले ही धीरे कमाए, भले ही कम कमाए, लेकिन सुकून से आएगा, इज्जत से आएगा और सम्मान के साथ आएगा। ये आपको तय करना है कि आपको किस दिशा में, ये आपको तय करना है, कोई दूसरा व्यक्ति तय। हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे, नेटवर्क बिजनेस में बहुत सारी कंपनी ऐसी चल रही है। कुछ उदाहरण दे देता हूँ, ग्रोथ प्लान के नाम पे 10,000 रुपए लगाओ, 6 महीने 1 साल के बाद वो 2 गुना 3 गुना हो जाएंगे। कोई धरती पे ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो आपका पैसा डबल हो जाए, 3 गुना हो। अभी शेयर मार्केट का हाल देख रहे हो ना, क्या हो रहा है, देखिए क्या, सब बर्बाद हो गए, सबसे निचले स्तर पे पहुंच गई शेयर मार्केट। जो मोटी मछली है वो तो कमा लेती है पैसा भाई। ग्रोथ प्लान के नाम, 10,000 दो, आपका पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। अगर ऐसा कोई प्लान आपके सामने आता है, तुरंत मना, कभी मत जुड़। डेली पैसा मिलेगा, 10,000 रुपए लगाओ, 5%, 7%, 10% डेली मिलेगा। आज भी कंपनियां चल रही हैं, आज भी लोग काम कर रहे हैं, और मुंह पे ताव देके काम करते हैं, कर रहे हैं जी, आ रहा है जी, हमें तो आ रहा है जी। आ तो अन्नू कपूर भी रहा था 4 साल से। आप पूछो अन्नू कपूर से क्या हो रहा है, हालत खराब हो रही है, हर न्यूज चैनल पे जाके बैठ रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है अन्नू कपूर कि आप मत फंस जाना ऐसी कंपनियों में। 4 साल से आ रहा था ना, मुझे तो आ रहा है सर, पता लगेगा बेटा भी कितने दिन आ रहा है। और जब वो बंद होगी ना कंपनी, उसके बाद जिनका पैसा लगाया वो जब घर पे आके बैठेंगे, तेरे कहने से लगाया था, तेरी फेस वैल्यू से लगाया था, तेरी वजह से लगाया था। अन्नू कपूर भी तो ये बोल रहा है, मैं तो उस आदमी को जानता नहीं था, मेरे अपार्टमेंट में रहता जरूर था, लेकिन मैंने तो अपनी बहन के कहने से, अपने एक जानकार के कहने से पैसा लगा दिया। अब अन्नू कपूर ने ठिकाना किसके सर पे बोल दिया, अपनी बहन के सर। अब जब जब बहन उसके सामने आएगी, वो कहेगा तूने मेरा 1.5 करोड़ डुबो दिया, तूने मेरा 2 करोड़ डुबो, जब जब सामने आएगी, बहन भी गई। ऐसे जब गलत कंपनी में आप फंसते हो ना, पैसा लगाते हो, उसके बाद जब जब समाज में निकलोगे ना, आदमी कहेगा ये फ्रॉड आदमी है, इसकी वजह से मेरा 10,000 रुपए डूबा, इसकी वजह से मेरा 20,000 रुपए डूबा, इसकी वजह से मेरा, ये कलंक आपका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा दोस्त, ध्यान रखना।
तो ईमानदारी से पैसा कमाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखिए। आप में से बहुत सारे लोगों की अभी कम उम्र है, बहुत बड़ा करियर आपके सामने पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा जीवन आपके सामने पड़ा हुआ है। उस जीवन को पैसे का आनंद तब है जब सम्मान के साथ उस पैसे का फायदा है जब आपके सामने लोग खड़े होकर कहें सर हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। रावण जैसा कोई नहीं बनना चाहता था, उस राम जैसी दुनिया बनना चाहता। दुनिया में कोई बदमाश है उसके जैसा कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन जिसने दुनिया को कुछ दिया है, जिसने दुनिया में बड़ी बड़ी चीजों पर रिसर्च की, उनके जैसा लोग बनना चाहते। राम दुनिया भर के नाम, लोगों के नाम देख लोगे, रावण किसी का नाम नहीं देखो। कृष्ण दुनिया भर के नाम देख लोगे, कंस किसी का नाम नहीं देखोगे। दुर्योधन कोई रखता अपने बच्चे का नाम? अर्जुन सब रख लेंगे, लेकिन दुर्योधन कोई रखता है नहीं। शकुनी किसी का नाम देखा आप? नहीं। मंत्रा किसी का नाम देखा? नहीं। गलत आदमी की संगत में तो केकई जैसी माँ का भी नाम खराब हो जाता है। आज केकई भी कोई नाम नहीं रखता हो। गलत आदमी के तो नाम को भी नहीं अपनाते दोस्त लोग। तो क्या आप ऐसे बनना चाहते हैं कल को लोग आपका भी नाम ना अपनाए, आपके नाम के आगे भी कलंक लग जाए? तो डेली पैसा मिलेगा इसके नाम पे फ्रॉड चल रहे हैं, हर महीने पैसा मिलेगा इसके नाम पे फ्रॉड चल रहे हैं। कॉइन खरीद लो जी, आज 10 रुपए का है, कल को ये 1000 का होगा क्योंकि बिटकॉइन वहां पहुंच गया है। अबे बिटकॉइन का मालिक कौन है किसी को पता नहीं, कहां से चल रहा है किसी को पता नहीं, कब वो हवा का बुलबुला खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, किसी को मत पता नहीं। और बिटकॉइन को भी समझे तो बिटकॉइन अगर मैं खरीद रहा हूं, मैंने आज अगर बिटकॉइन मान लीजिए 1 लाख का खरीदा और वो 2 साल के बाद 3 लाख का हुआ, तो मेरा प्रॉफिट है ना। लेकिन मैं बिटकॉइन से 1 लाख का खरीदा, 3 लाख का हो गया, और मैं आपको सलाह दे रहा हूँ यार मैंने खरीदा था, मेरा 3 लाख का हो गया, अब आपने 10 लाख के खरीद लिए, आपके खरीदने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये तरीके से जेन्युइन मान सकते हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप भी 10 लाख के बिटकॉइन खरीदो या आप भी 10 लाख के कॉइन खरीदो, और आपके 10 लाख कॉइन खरीदने से मुझे कमीशन मिल रहा है, ये फ्रॉड है। लोग समझ नहीं रहे, लोग लगे। तो ऐसी सब कंपनियों से बच के रहें। लालच बुरी बला है, ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर आप जीवन में सुकून चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो ईमानदारी वाला काम